वेलकम टू माय चैनल अंशुस लाइफस्टाइल एंड क्रिएटिविटी। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ डीआईवाई तो शेयर कर रही हूँ, लेकिन वो क्राफ्ट का डीआईवाई नहीं है। ये ऐसा डीआईवाई है जो आप सबको करना ही चाहिए। तो कुछ दिनों से मुझे बहुत बॉडी पेन हो रहा था, मेरे मसल्स में पेन था और थकावट बहुत जल्दी महसूस हो रही थी। कैल्शियम की कमी भी आप कह सकते हैं या विटामिन डी की भी कमी कह सकते हैं। तो वो 45 प्लस लेडीज़ में होता ही होता है। मैंने फिर बहुत सारी वीडियोस देखी, सर्च किया कि क्या कर सकते हैं। कई सारे विटामिन की टैबलेट्स, कैप्सूल्स भी आते हैं, बहुत सारी कंपनियां, और वो बहुत कॉस्टली होती हैं। एक मंथ की इवन 1200-1500 के बीच की होती हैं, और साइड इफ़ेक्ट का तो फिर हम कुछ कह भी नहीं सकते। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ होम रेमेडी टाइप की ट्राई करते हैं। और ये जो मैं आज आपको प्रोटीन बनाना बता रही हूँ घर में, प्रोटीन पाउडर, ये ना सिर्फ हम 45 प्लस महिलाएं ले सकती हैं, बल्कि टीनेजर्स भी ले सकते हैं जो जिम वगैरह जाते हैं, जिन्हें प्रोटीन की ज़रूरत है, और यंग कोई भी ले सकता है। और स्पेशली मैंने इसमें दो इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज़ किए हैं जो हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ाती हैं, स्किन हमारा अच्छा करती हैं। तो कुल मिलाकर के ये प्रोटीन पाउडर कोई भी पी सकता है, छोटे बच्चों को छोड़कर। तो आप इसको बना कर रखिए और 1 महीना तो कम से कम यूज़ करिए, उसके बाद आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा। आप कोई भी पाउडर जो बच्चों को देते हैं, हॉर्लिक्स वगैरह, या फिर अपने वुमेन का पाउडर जो भी हम लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस प्रोटीन पाउडर को बनाने के लिए हमें चाहिए कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ सीड्स। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे, हमें चाहिए आधा कटोरी अखरोट, 1 कटोरी काजू, 1 कटोरी बादाम, 1/4 कटोरी ये हमारे छुआरे, 1/4 कटोरी पिस्ता, और ये 1/4 कटोरी मिश्री। और इसके बाद चाहिए हमें सीड्स, जिसमें कि सब कुछ 1/4 लेना है, जैसे कि चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, खरबूजे के बीज, तरबूज के बीज, उसके बाद भी सनफ्लावर सीड्स, ये सब पूरे मिक्स हैं हमारे इसमें। कद्दू के सीड्स, तो ये सब हमें चाहिए 1/4। और थोड़ा सा हमें ये 1/4 कटोरी चाहिए था सौंफ, और 1 कटोरी ओट्स, 1 कटोरी मूंगफली, 1 कटोरी भुना चना, और 1 कटोरी ये सोयाबीन चाहिए 1 कटोरी। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, चने भुने हुए हैं, और बाकी सब जो हैं ये इनको हम फ्राई करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं सबकी नाप दे दूंगी, और इनमें से आप पिस्ता, अखरोट, काजू को स्किप भी कर सकते हैं अगर आपका मन नहीं है डालने का तो। और बाकी तो ये देखिए सारे ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम एक पैन में मूंगफली को फ्राई कर लेंगे, मतलब कि फ्राई क्या, इनको हल्के हल्के से रोस्ट कर लेंगे, और बहुत लो फ्लेम रखेंगे। और जब मूंगफली रोस्ट हो जाए तब हम इसमें काजू डालेंगे, क्योंकि मूंगफली तो फिर भी टाइम लेती है 2 से 3 मिनट रोस्ट होने में, पर काजू वगैरह को हम 1 मिनट ही रोस्ट करेंगे। और फिर अखरोट डाल देंगे, इसको भी 1 मिनट रोस्ट करेंगे, क्योंकि हमें इनके अंदर की नमी निकालनी है। ड्राई फ्रूट्स को हमें बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना होता है, नहीं तो उनके सारे मिनरल्स ख़त्म हो जाते हैं। और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे पिस्ता। तो पिस्ता मैंने 1/4 कटोरी ही लिया है, और ये आपके ऊपर है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सारे एक ऐसे ही 1-2 मिनट में रोस्ट हो जाएंगे, और फिर हम इनको पलट लेंगे, ठंडा कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से चलाते रहेंगे, और ये हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब इनको हम डाल लेंगे एक बड़े बर्तन में, जहाँ ये ठंडे हो जाए। अब हम रोस्ट करेंगे बादाम को। बादाम अलग से कर रही हूँ मैं, क्योंकि इनको थोड़ा अलग तरीके से रोस्ट होना होता है। हर किसी का रोस्ट होने का टाइमिंग अलग है, तो इसको भी मैंने बहुत कम रोस्ट किया है। इसके बाद हम सारे बीज, जितने भी सीड्स हैं, इनको बस हम 1-2 मिनट ही ऐसे बहुत लो फ्लेम पर सेंक लेंगे, जिससे इनके अंदर का मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। क्योंकि इन सीड्स को ना हम ज़्यादा नहीं सेकेंगे, और वैसे भी ये फूल जाते हैं, गोल मटोल हो जाते हैं, तो पता चल जाता है कि हाँ ये रोस्ट हो गए। तो इनको भी हम एक बर्तन में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। और फिर उसके बाद जो हमने सौंफ ली थी ना, मोटी वाली मसाले वाली, ये सौंफ लेंगे हम, और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। इसके बाद सबसे बाद में हम भूनेंगे अपना ये सोयाबीन, क्योंकि ये मूंगफली के जैसे टाइम लेंगे, और इसको बहुत लो फ्लेम पर धीरे धीरे से रोस्ट करना है, जिससे इसके अंदर का मॉइस्चर भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छे से पाउडर फॉर्म में हो सके। तो इस तरह से चलाते हुए हम इसको भी 2-3 मिनट इसी तरह से भून लेंगे। ये आधे आधे से फटने लगते हैं, और समझ में आ जाता है कि हाँ ये भून चुके हैं। इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। और देखिए बाकी सारे ड्राई फ्रूट्स में ही हम सारे ड्राई फ्रूट सब कुछ मिला देंगे। ये देखिए मैंने इसमें बादाम भी मिला दिए हैं, और सारे सीड्स भी मिला दिए हैं। और
चने तो हमारे पहले से भुने थे, इनके छिलके निकाल करके हमने इनको भी मिला दिया है। अगर आपको बिना छिलके के चने मिल जाएं तो और अच्छा होगा। और इन सबको हम आपस में मिला देंगे और ठंडा होने देंगे। बर्तन बड़ा है तो आराम से ठंडा हो जाएगा। तब तक हम ये हमारा ओट्स है 1 कटोरी। ओट्स में बहुत फाइबर होता है, तो इसको भी हम हल्का सा सौते कर लेंगे, क्योंकि इसको भी बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बस क्रिस्पी हो जाए जिससे ये पाउडरी फॉर्म में अच्छे से हो जाए। और इसको भी हम उसी में मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा सारा इसमें मिक्स हो गया है। सिर्फ हमने सोयाबीन को इसमें नहीं मिलाया है, क्योंकि उसको पीसने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, वो एक जैसा नहीं पिसता है, तो इसको हम इसमें नहीं मिलाएंगे और इसको हम अलग से पीसेंगे। तो इसको सबसे पहले हम पीस लेते हैं मिक्सी जार में डाल करके। इसको हमें महीन पाउडर फॉर्म में करना है। तो ये देखिए 1 कटोरी ही है तो इतना ही होगा। और ये देखिए इस तरह से पीस किया है। तो अब हम एक बड़ा बाउल लेंगे और एक बड़ी छन्नी लेंगे इस टाइप की, और इसमें इस पाउडर को डाल करके हिला हिलाकर, हाथ से या छन्नी को हिला हिलाकर इसको अच्छे से छान लेंगे। कुछ इस तरह से, थोड़ा सा टाइम लगता है। और इससे क्या होगा कि पाउडर निकल आएगा। और ये जो मोटा वाला हिस्सा है ना, इसको हम दोबारा से पीस लेंगे ड्राई फ्रूट्स के साथ में डालकर। तो सबसे पहले हम इसी को डाल देंगे और फिर जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं इनको डाल लेंगे। और ये 3-4 बार में पीसेंगे, क्योंकि काफ़ी हो गए हैं ड्राई फ्रूट्स। तो इस तरह से हम इनको, और ड्राई फ्रूट्स को ना एक साथ मिक्सी में नहीं चला के पीसना है, रोक रोक के कुछ सेकंड चला चला के पीसना है, नहीं तो इनमें से ऑयल निकल सकता है और ये पेस्ट जैसा बन जाएगा, पाउडरी फॉर्म में ना बन के। तो रोक रोक के पीसिए। और ये देखिए इस तरह से फिर से इसको भी छान लीजिए। तो ये जितनी बार भी ये मोटा मोटा निकलता है, इसको हर बार हम नए वाले के साथ पीसते जाएंगे। तो इस तरह से थोड़ा सा लास्ट में बचता भी है तो इसे बचने दीजिए, इसको ऐसे ही खा लीजिएगा चम्मच से। और नहीं तो एक साथ ऐसे करके मिश्री डाल करके, जो मिश्री हमने ली थी ना, लास्ट में हम इसको सबको मिश्री के साथ पीस लेंगे। तो ये देखिए हमारे पास ये फाइन पाउडर तैयार है। और ये है हमारा प्रोटीन पाउडर। ये देखिए इतना सारा बना है कि ये 1 किलो का डब्बा था, इसमें मैंने दबा दबा के भरा है, ये पूरा फुल भर गया है। और एक ये भी 1 किलो का डब्बा है, इसमें आधे से कम है। तो लगभग इतना पाउडर तैयार हो गया है। और इस पाउडर को हम 2 महीने तक अच्छे से रख सकते हैं। तो चलिए अब कैसे बनाएंगे मिल्क। तो मिल्क को पहले हम गरम कर लेंगे। जब वो गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे 3 स्पून लगभग पाउडर। ये जिम जाने वाले बच्चों के लिए है, जिन्हें वेट गेन करना है या वेट कम करना है, दोनों के लिए ही ये पाउडर बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको अच्छे से इसमें डालकर खौला लेंगे। तो ये काफ़ी गाढ़ा सा बन जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत कुछ है। इसमें आपको ओमेगा 3 के सारे सीड्स मिल रहे हैं, इसमें आपको कैल्शियम वगैरह सब कुछ मिल रहा है, मैग्नीशियम, प्रोटीन तो मिल ही रहा है भर भर के, क्योंकि सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है। तो ये ड्रिंक सब लोग पीजिए। जिम करने वाले बच्चों को एक बार सुबह और जिम से आने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद 1 गिलास बनाकर पीना चाहिए, यानी कि 2 बार। और महिलाओं को भी 2 बार पीना चाहिए, इससे उनकी सारी कमियां दूर हो जाती हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।